द इंटरनेशनल लेवल। तो हमारे, यस, so this is the trainer programs. We on the 12th day, we welcome all our participants. Almost 150 participants are taking part in training programs. So already we knew about many things, Paralympic, Special Olympics. Then we knew about the autism sports. Then we knew about the archery, पैरा आर्चरी, वी न्यू अबाउट द सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स। सो बहुत कुछ हमने सीखा है। आई होप जो सीखे हैं इट विल बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर गोल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हमको इंतजार करना है। और मुकेश जी इज ए वेरी, अब आईएएस कोचिंग का भी तैयारी करवाते हैं। वेरी एट प्रेजेंट ही इज द टीचर इन हाई स्कूल। So we welcome Mukesh ji. Please introduce yourself and then let us start today session. Thank you, sir. Uh, Sir, can I share the screen? So you want to share your says, okay? Yes. Please allow. Rahul Already ji. allowed. Oh, okay. Okay. Please say. Rahul, my screen is visible for you? No, it's not visual. Please try to share entire screen. Mukesh ji, we can share your slides. So you Okay, guys sir. see. Don't Okay. worry. We will sharing your screen. Your slides. Okay, Rahul ji, please share his slides. Good evening, all of you. Today meeting session about the International Olympics. So ये मेरा सेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश कंबाइन होगा। तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक्स का जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के बीच में बहुत कम है। और उसका मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, किस तरह से आप कम्युनिटी गाइडेंस के थ्रू आप अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम मुकेश कुमार, जैसे सर ने बताया भी आपको। मैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, डेटाबेस प्रोसेसिंग में गोल्ड मेडल मैंने लिया है। और अभी मेरा सिलेक्शन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फिनलैंड में हो रहा है, जो अगले साल 2027 में होगा। वहाँ पे हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने जैसा सुना होगा कि जैसे ओलंपिक होता है, पैरालंपिक्स होता है, उसी तरह से एबिलंपिक्स होता है। एबिलंपिक्स का अर्थ ये है कि एबिलेटिक्स ऑफ ओलंपिक्स, मतलब आप हम लोग देखते हैं कि जितने भी डिजेबिलिटीज से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, जिनमें भी डिजेबिलिटीज होती है, उनमें एक स्पेशल एबिलिटीज होती है। उस स्पेशल एबिलिटीज को लेकर के आप उनके कैरियर में, आप उनके ग्रोथ में, आप उसके समावेशी विकास में किस प्रकार से वो योगदान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब नॉर्मल बच्चे कोई होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल बच्चे में क्या होता है कि वो गेम खेल सकते हैं या कोई और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब ओलंपिक्स में, मैं आपकी थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि जापान में आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटम बॉम्ब डाला जाता है,
तो जापान में क्या था कि बहुत दिनों तक ना अभी भी वो कुछ ना कुछ कमी के साथ बच्चे वहाँ उनके पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो उन्होंने अब देखा क्या कि हमारे पास जो बच्चे हैं हमें उन्हीं वही हमारा सिटीजन है ना, हम तो बाहर से कहीं से सिटीजन को एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे, इंपोर्ट तो करेंगे नहीं। तो वो जो बच्चे उनके पास थे उन्हीं बच्चों को ले करके कैसे वो आज देखिए आप हर क्षेत्र में देखेंगे जापान नंबर वन है, चाहे आप टेक्नोलॉजी के मामले में चले जाओ, आप चाहे मशीनरी के मामले में चले जाइए, जापान इज वन ऑफ द बेस्ट। कहा भी जाता है कि जापान का ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। आप सोचो कि जब उनके पास इतनी बड़ी ड्रास्टिकली त्रासदी जब हुआ और उन्होंने कैसे अपने आप को कॉप अप किया है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग उसमें देखेंगे कि 2003 में भारत में भी इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुआ था, जब हमारे राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पे आप देखेंगे आपके अटल जी का सेशन था, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। भारत में पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुआ था। ये 1983 के शुरू हुआ था, जापान से शुरू हुआ था। पिछला जो ओलंपिक्स होता है हुआ था वो हुआ था आपको फ्रांस में, और ये हर साल में, हर 4 साल में एक बार होता है। अब हमें क्या करना है कि अब मान लीजिए जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप आए हैं, ट्रेनर प्रोग्राम्स में, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप समाज में, सोसाइटी में जिस स्तर से भी आप जिस इन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, और आजकल हेल्प करना बहुत टफ काम नहीं है। आप यदि व्यक्ति इच्छा अनुसार सोच ले कि हमें किसी को मदद करनी है तो आप कर सकते हैं। और हम लोगों का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और बच्चे में जो स्पेशल क्वालिटीज है उस क्वालिटीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच और एक अच्छा टीचर जितने बेस्ट तरीके से उस बच्चे में आइडेंटिटी निकाल ले सकता है, वो एबिलिटी को फाइंड आउट कर सकता है, उतना तो गार्जियन भी नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ पे ओलंपिक्स जो क्या करती है कि जैसे आप खेल कूद में है कोई बच्चा, तो आप पैरालंपिक्स में आप जा रहे हो, ठीक है। एबिलम्पिक्स क्या करती है कि आप में कोई स्पेशल कला है, मान लो किसी को बहुत अच्छा सिलाई करनी आती है, मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत अच्छा पेंटिंग करना आता है, मान लीजिए किसी अच्छे बच्चे को अच्छा कारपेंटर का काम करता है, कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई अच्छा ऐसा बच्चा है जो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, वो वर्ड प्रोसेसिंग में है, कैरेक्टर डिजाइन में है, ठीक है। कैरेक्टर डिजाइन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए पोस्टर वगैरह लोग बनाते हैं, या टॉम एंड जेरी टाइप का कोई डिजाइन होता है, तो उस तरह की कोई डिजाइन है। तो हो सकता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो और बच्चा में वो क्वालिटी डेवलप किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा के पास ऑलरेडी वो स्किल होगा, लेकिन सपोज कीजिए आपको वो आइडेंटिफाई करने में पता चल जाता है कि फला बच्चा है, उस बच्चे में, उस स्टूडेंट्स में हैव द क्वालिटी फॉर द इम्प्लीमेंट टू द पेंटिंग द ऑन कैनवास, वो पेंटिंग कर सकता है। आपको लगता है कि बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, या आपको लगता है बच्चा कुकिंग बहुत अच्छा करता है, क्योंकि देखिए डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप में किसी चीज की कमी है। डिसेबिलिटी का मतलब है कि आप में कोई एक स्पेशल एबिलिटीज है, नॉट डिसेबिलिटीज, है ना। तो इसीलिए इसको लिखा गया एबिलम्पिक्स। क्या? क्यों? क्योंकि इसमें एबिलिटी है। हर बच्चा में अपने अपने अनुसार एबिलिटीज होता है। हम सबको तो एक एक तराजू पे और एक पैरामीटर पे तो हम नहीं ले सकते। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2003 में जब ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुआ था, उसके बाद से अभी भारत में इंटरनेशनल नहीं हुआ है, लेकिन भारत हर साल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस में पिछले बार हुआ था और अगले साल ये हो रहा है फिनलैंड में। फिर इसके बाद 4 साल बाद होगा, लेकिन 4 साल बाद का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जिस बच्चे को, अब हम लोग बिहार ओलंपिक्स के तहत क्या करते हैं कि किसी भी बच्चे में, अब हम अपने ग्रुप्स में, हम अपने सोसाइटीज में ऐसे बच्चे ढूंढते हैं, जैसे कोई साइकिलिंग बहुत अच्छा, साइकिल का रिपेयरिंग बहुत अच्छा करता है, ये भी इवेंट्स है। मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कौन कौन से इवेंट्स को यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से इवेंट्स है जिसमें बच्चों को आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो लगातार वर्षों में हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 रही है। तो उनकी उनके यहाँ इन्होंने क्या किया है इस बार कि बहुत सारे ऐसे इवेंट है ना, जो प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जोड़ा है, कि ताकि हम बच्चों को समावेशी विकास के तहत से टेक्नोलॉजी में भी अवेयरनेस लेकर के आए, और तत्काल जो बेनिफिट्स हम बच्चों को दे सकते हैं। देखिए होता क्या है सर, कि आप मान लो देखेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज के समय में,
खेलने के लिए आज के समय में होता है कि बच्चे जो होते हैं दे वेरी well play, okay, but empowerment is not sufficient for not available for everyone, okay. So peoples are try to develop own skills, because you have a skill, you can go for the any field, okay, you can start your own business also. You have a knowledge about the technology, you can start your own business, because today is the AI, artificial intelligence era, okay. Yeah. Rahul, change the slides. Yes. इसमें own pictures with the honorable Lok Sabha Speaker, Mr. Respected Sir Om Birla sir, and go ahead, Rahul. Yeah, this is the Helsinki Olympics 2027 held in the Finland in May 2000, no, 2027, and we are the our part of the Bihar Olympic Associations. Yeah, go ahead, राहुल. यस यस. यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, ये सारे हैं, क्योंकि मैं आपको यदि यहाँ पे ट्रेन देने आया हूँ तो ऐसा नहीं है कि आई हैव द नॉट इनफ नॉलेज अबाउट द ओलंपिक्स, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि आप लोग भी participate in your state, in your district, in your organization very very well manner. You can, because Olympics idea is very little about among the peoples, because लोगों को उतना पता नहीं है Olympics. But in the coming time, this is a best place for the disabled peoples, and they can do very best, because uh, in these competitions you have the skill. If you not got a medals, just suppose that if a people not get a medal, but they are able to create job, they able to self employed, they able to empowerment also other peoples. तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे यदि बच्चा कोई मेडल नहीं भी जीत पाता तो उसके पास इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप उसको एक सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हो, आप वो कुछ कमा के खा सकता है ना, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर, दे कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो. तो ये स्किल आप सोचिए कि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में skills is most important, okay. So ability of Olympics is the main motto, is that we try to disable person to become a self dependent, to empower, and also providing the jobs to others. And there is no age limit, only 18 years, minimum age is 18 years, but maximum age is not limited. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, यहाँ पे आप चाहे वो स्पाइनल इंजरीज के बच्चे हों, मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बच्चे हों, लोकोमोटर हों, डीफ एंड डम हों, ठीक है, वो भी बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे. किसी भी तरह की डिसेबिलिटी दी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिस्टेड है, if you have a minimum 40% disability criteria, you can eligible for the participate in the Olympics इन 3 स्टेट. फर्स्ट होगा कि अब मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग बिहार में काम करते हैं, तो बिहार में हम लोग बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, स्किल देखते हैं, वी फाइंड द स्किल अमंग द स्टूडेंट्स, एंड वो बच्चा हो सकता है वो कोई स्टूडेंट भी ना हो, कहीं पे कोई दुकान पे काम करता हो, किसी साइबर कैफे में काम करता हो. इस तरह से लोगों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई साइबर कैफे में अच्छा कंप्यूटर पे काम करता है, आप उस बच्चे को यू कैन ब्रिंग इनटू द बर्ड प्रोसेसिंग इवेंट्स है, उसमें लेके आ सकते हैं. कोड designing also, poster designing also, character designing also, the computer assembling is also. ठीक है, तो इस चीज में मान लो किसी को कढ़ाई बहुत अच्छी आती है, बुनाई बहुत अच्छी आती है, सिलाई बहुत अच्छी आती है. जैसे मेरे साथ ही मेरा फ्रेंड कलीग्स है मोहम्मद समीम, ही बिलोंग फ्रॉम द गया. You also selected for the International Olympics in Finland in the tailoring section, men's tailoring. तो समझिए कि जो मेंस के टेलरिंग का काम करते हैं वो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं. तो आपको बस एक फाइंड आउट करना है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, दे हैव ऑल ए स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल स्किल. You can just contact them, share the data with us, we approach to participate the students in our events. तो पहला काम है कि आप अपने सोसाइटी में, आप अपने आसपास में इन चीजों को आप देखिए, लोगों को ढूंढिए, और वो जो लोग मिलते हैं फिर उसके लिए 3 तरह का कंपटीशन है. पहला है, सबसे पहले हुआ स्टेट लेवल पे, जिसको हम लोग रीजनल लेवल में कहते हैं. इट मींस दैट फर्स्ट स्टेप इज अ रीजनल लेवल.
because National Olympics Association of India decide to distribute the India into 5 parts: Central India, North India, East India, West India and Central India. तो ये सब में उन्होंने 4-4, 5-5 स्टेट को कंबाइन किया है। इस सब जब से 4-5 स्टेट आएंगे, 5 to 4 स्टेट coming to Guwahati, maybe in the Jamshedpur, maybe in the, they decide every time. So people have selected first gold medal, second bronze medal, and third is a bronze medal. They are qualified for the National Olympics in national level among the toppers. जैसे मान लीजिए हर जोन से 3-3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं या 2-2 बच्चे सिलेक्ट हुए, क्योंकि ये क्राइटेरिया ये है कि हमें 80% मार्क्स आएंगे, उसी बच्चे को हम सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चे आए, फिर उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, वहां से जो बच्चा फिर सिलेक्ट होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें से जो फर्स्ट होगा उसको फिर रखा जाएगा और फिर उस बच्चे को इंटरनेशनल ओलंपिक्स में लेकर के वो लोग जाते हैं। दिस इज अ सेल्फ, नॉट सेल्फ फाइनेंस्ड। आप में सिर्फ आपको आने जाने का पैसा, जो रेंट वगैरह किराया लगता है वही लगता है, बाकी और किसी चीज के लिए आपको पैसा नहीं देना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इसको फंडिंग करती है, बहुत सारा टाटा पावर इसको फंडिंग करती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसको फंड आउट देते हैं। मेन पर्पस ये है हमारा कि हमारे आसपास जो भी बच्चे होंगे, हमारे आसपास जितने भी सोसाइटी में होंगे, एज लिमिट नहीं है, उसको हम लोग ले करके चलें, ताकि हम किसी को स्किल, आज मैं भी अभी ओलंपिक्स के बारे में मुझे नहीं पता था, डॉक्टर रिस्पेक्टेड सर हैं शिवाजी सर, इन्होंने ही मुझे ओलंपिक्स के बारे में बताया था और मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा कंप्यूटर साइंस है, मैंने जामिया से एमसीए किया, फिर मैं, जैसा सर ने बताया आप लोगों को, कि मैं एक ऑनलाइन चैनल चला करके यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ में मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो इतनी सारी चीजें होती हैं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से अटैच हूँ। तो ऐसे भी हैं बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं पेंटिंग वगैरह इस सब में। अब सवाल ये उठता है कि हम मान लीजिए सपोज करो किसी बच्चे को आप किसी पार्टिसिपेट कराते हैं किसी गेम में, तो क्या गेम में सिर्फ मेडल मिलता है या और कुछ बेनिफिट्स उसको मिलते हैं? बिल्कुल। एक बच्चे में, एक तो बच्चा पहले से उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में होता है क्या कि दे हैव टू एबिलिटी टू डेवलप देयर लीडरशिप। आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है, आप उस बच्चे में ये चीजें खेल के समझ से, गेम के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से आप बच्चों को एबिलिटी को डेवलप करने में आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पेरेंट्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कोचेस को होते हैं, हमारे ट्रेनर्स को होते हैं, हमारे गाइड को होते हैं, हमारे टीचर्स को होते हैं। क्योंकि वो 2-4 घंटे के लिए रहते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस क्या होता है कि बच्चे की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कैसे, उसकी स्किल में कैसे इंप्रूवमेंट हो। घर में क्या होता है, पेरेंट्स हैं तो उनको हर चीज देखना होता है, बच्चे के हेल्थ से लेकर के हर चीज देखना है, खाना पीना से सब कुछ। लेकिन हमारे पास जब बच्चे आते हैं 4 घंटे 5 घंटे के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि वी हैव टू डेवलप द स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, कि वो बच्चा कुछ चीज सीख पा रहा है कि नहीं। और यदि सीख पा रहा है तो क्या हम सबको एक लेवल पे सिखा रहे हैं, या किसी बच्चे को स्पेशली किसी नीड्स की जरूरत है, उसे हम वो नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राहुल, मूव द स्लाइड्स। Yeah, some pictures from my memories. This is from Jamshedpur. We get the silver medal in National Olympics. Skill India also I will participate. International, I'm also para player in international and water sport, para dragon. Yeah, move ahead, Gaurav, Rahul. Yeah. This is the last picture from 2018. I'm with प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर दीपक कुमार, आईएएस ऑफिसर्स हैं ये, अभी बिहार में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर हाउस। ठीक है, तो आज की, जैसे, हाँ आगे करो थोड़ा सा बस जस्ट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने आपको बताया, कि सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि ओलंपिक्स का मतलब क्या है, ये हमने आपको बताया। दूसरा हमने आपको बताया कि समावेशी जो बात हम इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं, उसमें हमारी कोचेस की क्या भूमिका होती है। क्योंकि हमारे पास तो बच्चे सभी, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आई एम नॉट टीचिंग ओनली द डिजेबल पर्सन और आई एम नॉट फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो टीचिंग द नॉर्मल स्टूडेंट। और यू बिलीव मी, I have some student, they have a special ability, they do very well than other normal students। तो ऐसी सिचुएशन में अलग नहीं कि ये डिसेबल बच्चा है तो हम इसको अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हम साथ में लेकर के उस बच्चे को लेके चलते हैं। यदि उसे स्पेशल असिस्टेंट चाहिए तो हम क्लासेस में देते नहीं होता है, हम फोन पे लेकर के बताते हैं, या उनको स्पेशल नोट्स चाहिए तो उन्हें स्पेशल नोट्स प्रोवाइड। मतलब ये आपके अंदर ये होनी चाहिए एक ट्रेनर का एक
कोचेस का, एक टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका सारा स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं करेगा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है कि सारा स्टूडेंट पढ़े तो उसे समझ में आनी चाहिए। तो सेकेंड समावेशी कोच की भूमिका यही है कि आप सभी को, आप चाहे नॉर्मल स्टूडेंट्स आपके पास हैं या डिजेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, उन सबको एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हीन भावना कब आती है, जब आप किसी को सेपरेट करते हैं। आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को आप सेपरेट कर देंगे ना, अलग कर देंगे ना, आप अलग फील कराएंगे ना, दे हैव ह्यूमुलेट, वो बहुत बुरा लगता है उसे, वो भदे बोल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो जो घटनाएं हम लोगों के साथ घटती है, क्योंकि आई एम अ डिजेबल पर्सन, आई कैन फील बेटर। ऐसा नहीं करना कि जो नॉर्मल है वो फील नहीं बेटर करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है वो थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। मुझे भी बुरा लगता है कि हमें सबसे अलग कर दिया जाता है। नहीं, दे आई वांट्स, दे हैव टू ट्रीट एज इक्वल। इफ आई हैव ए प्रॉब्लम, यू कैन टीच मी। ठीक है, मैं भी गलती करता हूँ, आप मुझे भी डांटे जैसे आप नॉर्मल बच्चों की तरह डांटते हैं, ताकि वो सीखे व्यक्ति। तो ये चीज है। दूसरा, हमने आपसे ये भी बात किया कि रोजगार के क्या अवसर है। मान लीजिए बच्चे मेडल नहीं भी लेते हैं, यदि उन बच्चों में स्किल आ जाए, मान लीजिए सपोज करो, दे हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट द पोस्टर डिजाइनिंग। उनको पता है कि जैसे इसमें केक का भी है, बच्चे जो है जो केक वगैरह बनाते हैं, पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, उसकी कंपटीशन होती है, इसमें कुकिंग की कंपटीशन होती है, कि आपको कोई ट्रेडिशनल फूड दे जाएगा, या मान लीजिए आपको कोई कहेगा क्वांटिटी, ये बट आपको ऑलरेडी दे हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द इवेंट एंड व्हाट इज द टॉपिक, यू कैन पार्टिसिपेट। तो मान लीजिए आपके पास कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं, इंडियन डिशेज हैं, तो ये कोई कंपटीशन होता है। पेस्ट्री वगैरह बनाने का कंपटीशन, बच्चा कितना अच्छा केक बनाते हैं, कितना अच्छा उसका डेकोरेशन करते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट है, जैसे देखिए जो दे दोज स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में हो रहा है क्या, कि जो बच्चे हैं वो तो आप नहीं ना समझ पाएंगे कि केक कैसे बनाना है। तो उनके लिए क्या इवेंट है, उनके लिए इवेंट है फ्लावर अरेंजमेंट। मान लो उनके पास bunch of flowers है from different different colors, and they have make the like a गुलदस्ता, उसका गुलदस्ता आपको बनानी है, उसी कंपटीशन है। सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी के लिए बुके खरीदने जाते हो, किसी दुकान पे आप जाओ, देखो बुके का क्या रेट होता है। आप शादी वगैरह में आप किसी को बुके देते हैं, किसी इवेंट में आप किसी को बुके देते हैं, तो बुके बनाना भी एक आर्ट है, हर कोई बुके नहीं बना सकता है। तो दिस आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपटीशन। लोग वहां भी पार्टिसिपेट करते हैं। लोग पार्टिसिपेट करते हैं हेयर ड्रेसिंग में। मान लो कोई बच्चा है, वो बोल नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता, लेकिन हेयर कटिंग इज वेरी वेल, ही डू हेयर कटिंग वेरी गुड। तो वैसे बच्चे वो कंपटीशन में जा सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर, मुझे तो नहीं पता है ये चीजें, लेकिन जनरली ब्यूटी पार्लर में होता है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर लोग कराते हैं, उसकी कंपटीशन होती है। अब सोचिए कि दुनिया कितने ऐसे स्किल्स हैं। ये सारे स्किल मान लो कोई बच्चा सीखता है, दे हैव टू लर्न, बट उनको कोई काम नहीं मिला। लेकिन इफ दे पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, गेट द मेडल, दे गेट द सर्टिफिकेशन, they get the certificate, they have the exposure on the global level platform, and they have to come for the market. How no, that people, that students, they have motivate others also, कि हाँ देखो हम अच्छा से कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, उसकी फेमस हो जाता है, नाम आगे आ जाता है। अब वो बच्चा सोचिए, अब जो भी कभी कटिंग करता होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अब उसे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ बच्चे को जोड़ा ही ना, सारा तो उसका मेहनत है बेचारे का, वो बच्चे का मेहनत, हमने तो सिर्फ उसको गाइड किया। तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी है एक कोचेस का, कि वो इस चीज को कर सकते हैं। यस राहुल, नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ओलंपिक्स में हमने आपको बताया कि ओलंपिक्स क्या है, हम प्रतिभा को कैसे आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज द टैलेंट, प्रमोट डिग्निटी, बिकॉज यू हैव द स्किल, यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, यू हैव द ऑल्सो डिग्निटी ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं कि आप सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और होता है जब आप में कोई क्वालिटी होती है, दे हैव पीपल नो अबाउट 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 योर क्वालिटीज, आपके किसी क्वालिटी के कारण लोग आपको जानते हैं, दैट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर दस। ओके, या नेक्स्ट स्लाइड्स। हम लोग क्यूए सेशन भी करेंगे, यदि कोई डाउट्स होगा, हम पूरा प्रोसेस, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है मे बी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यूए सेशन में हमसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, हम आपके सारे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट, या आई हैव डन इट। या ये सारी बातें हमने बताई। इंडिपेंडेंट लिविंग, मान लीजिए कोई बच्चा कोई चीज सीख लेता है,
तो obvious बात एम्पावरमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकता है। ठीक है, यस। आइडेंटिफाई करना है ओलंपिक्स का मिशन, ये भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे डेवलप करोगे, किसी का वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने एक चीज और देखा, क्योंकि मेरा लगभग 12 से 15 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस है ओलंपिक्स का। तो मैंने इस चीज को देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, दे हैव नो अबाउट द स्किल बट दे वांट टू लर्न द स्किल। कीप इन माइंड, ओके, if no any student have a skill but they want to learn the skill, आप उसको टीच कर सकते हैं। 4 साल का समय है, कम समय नहीं होता। यदि लगता है कि हाँ किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज के बच्चे को हेयर ड्रेसिंग सिखा दें, हो सकता है किसी बच्चे को कंप्यूटर सिखा दें और वो फिर पार्टिसिपेट करे, तो उसको एक मिशन मिलेगा, दे हैव द मिशन कि हाँ मुझे नेशनल ओलंपिक्स में जाना है, तो मैं इस चीज को सीखूं, और सीख करके वो जा सकता है। हमने भी सीखा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ ट्रेनिंग। आई एम ऑल्सो कंप्लीट माई 10 days ट्रेनिंग इन आंध्र प्रदेश, ओके, एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो कोशिश यही होती है कि बच्चा में यदि पोटेंशियलिटी है, बच्चा यदि करना चाहता है, तो दे प्रोवाइड द फैसिलिटी एंड वी आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी। यदि मेरे मेरे स्तर से किसी बच्चे को कोई मदद चाहता है, जैसे मैं आई आई हैव ए नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर साइंस, आई कैन टीच एंड गाइड द स्टूडेंट फॉर द इंटरनेशनल नेशनल ओलंपिक्स। ठीक है, या नेक्स्ट स्लाइड राहुल। यस, ये भी बात हमने आपको बताया कि जापान से शुरू हुआ था, जैसा मैंने आपको बोला कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम्बार्डिंग हुई, उसका नतीजा ये। और एक पॉजिटिव वे में ये सोच सकते हैं कि देखिए, व्हाट रिसोर्सेज वी हैव नो कंप्लेन एवरी टाइम। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये चीजें मेरे पास नहीं है, वो चीजें मेरे पास नहीं है, मैं कैसे कर लूं। नो नो, आपके पास क्या रिसोर्स है, यू हैव यू बेटर। आपके पास क्या नहीं है उसका तो उसके तो अंत ही नहीं है, दे हैव नॉट एंड। लेकिन जो चीज आपके पास है उसका तो आपको पता है ना कि व्हाट वी हैव, यू कैन यूटिलाइज फॉर द फ्यूचर्स, या यू कैन यूटिलाइज फॉर योर स्किल्स। तो वो चीजें हैं कि उनके पास पता था कि हमारे पास जो लोग हैं वो यही लोग हैं, और इन्हीं से मुझे आगे काम लेना। और रिजल्ट आप सबके सामने है कि जापान इज नॉट बिहाइंड द अदर एशियन कंट्रीज, दे हैव लीड द कंट्री वर्ल्ड। सो आपके पास क्या रिसोर्स है, हाउ यू यूटिलाइज देम। ठीक है, तो वैसा मैंने बोला आपको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है नेशनल नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वी हैव द पार्ट ऑफ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिंस 2004। हम लोग 2004 से इसमें पार्टिसिपेट है, और मैं लकली मैं शुरू से ही पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, बट आई विल कंटिन्यू मोटिवेट द पीपल, स्टूडेंट, आवर स्टूडेंट communities peoples, okay, again, change the slides, yeah, okay, yeah, move, yes, हो गया राहुल, गो अहेड, गो अहेड राहुल। यस यस, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन भाग ले सकता है। तो एलिजिबिलिटी में हमने बोला आपको पीडब्ल्यूडीज, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, एज अ वॉलंटियर यू कैन पार्टिसिपेट, एज अ स्टूडेंट्स, vocational trainers also, we have also organized the training for the peoples। सो कोई ऐसे वोकेशनल हो सकता है आप लोगों में से ही कुछ ट्रेनर्स होंगे जिनके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज होगी, कोई 6 स्किल्स होंगे। वो स्किल्स यदि इस इवेंट्स में है तो आप भी बच्चों को सिखाइए। ठीक है, ओके, मूव इट। देखिए अब मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी लास्ट में भी मैं आपको, देखिए ब्यूटी थेरेपी है ना, ब्यूटी थेरेपी, कुकिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स द व्हाट, असेंबलिंग द कंप्यूटर्स आल्सो। कंप्यूटर के एक तो होता है हार्डवेयर पार्ट्स एंड अदर इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोसेसिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, ओके। बट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रखा हुआ है सीपीयू, सीपीयू को बनाना है, सीपीयू में इंस्टॉलेशन करना है, वो भी पार्ट है। दूसरा साथ ही साथ इसमें ज्वेलरी मेकिंग भी लोगों ने डाला है। जैसे आप देखेंगे सोनार वगैरह के दुकान पे, जो गोल्डमैन शॉप पे देखेंगे, गोल्ड के शॉप पे, कि जो कान वान का काम करते हैं, कान के जो बाली वाली है उसको जोड़ते हैं, तो ऐसा भी है वहां पे, उस चीज का भी इवेंट है। मतलब उनका पर्पस ये है कि किसी भी तरह से हमें जो बच्चे स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, एंड
पर्पस क्या, एम्पावरमेंट करना, किसी तरह से उनको अपने जीविकापार्जन करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए उन्हें उस लायक बनाना कि ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और कभी दूसरे का सहारा बने। और ऐसा है समाज सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दे हैव डिसेबिलिटीज बट यू कैन एम्प्लॉय अदर पीपल्स लाइक ए वी टू मार्केट में आप देखेंगे उनका जो सीईओ है वो फिजिकली उनको प्रॉब्लम है, बट वी लर्न, आप देखें उनके कि कितनी सारी उनके आउटलेट्स रन कर रहे हैं। तो ऐसी एबिलिटीज आपको डेवलप करनी है बच्चों के साथ। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी भी है, वेरी बेस्ट। फोटोग्राफी इंडोर आउटडोर दोनों आप कर सकते हैं। इंडोर में हो गया कि जैसे आप किसी स्टूडियो में काम करते हैं तो उसमें फोटोग्राफी करना, एक आउटडोर हो गया शादी वगैरह का जो करते हैं लोग, वो भी है। तो सोचिए कि कितनी सारी स्किल्स दे हैव इंक्लूड फॉर द एबिलिटी ऑफ स्पेशल एबिलिटी ऑफ पीपल्स। ओके, यस, ठीक, ठीक। तो इंक्लूसिव कोचिंग इंश्योर दैट एवरी लर्नर रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। जब भी हम बात करते हैं समावेशी कोचिंग का तो इसका मतलब यही होता है कि एवरी लर्नर का यहाँ कॉन्सेप्ट है, आइदर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आइदर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द लोकोमोटिव, आइदर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिफेंडम्स। ओके, ऐसा भी हो सकता है स्पाइनल इंजरी, किसी भी तरह का डिसेबिलिटीज है, मिनिमम 40% आपका है, यू हैव you have the eligibility for participating in this skills competitions. This is a competition of skills. ओके, ये गेम का नहीं है, गेम भी है, अच्छा है, गेम भी है, लेकिन मान लीजिए जो बच्चा सक्सेस नहीं कर रहा, फिजिकली वो एबल नहीं है, ठीक है, तो फिजिकली वो एबल नहीं तो प्ले नहीं कर पाएगा, लेकिन स्किल तो कर सकता है ना, चेयर पे बैठ करके कंप्यूटर यदि उसको चलाना है तो चीजों को कर सकता है। यस, यस, निशान, थैंक यू। Music, no, 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 not music is not part of the you see Olympics, but maybe in the future they include music, but presently music is not part of the skills competitions. Yeah. So, तो what is the role of inclusive coach? जो आप ट्रेनर्स हैं, आपका क्या रोल है? You try to identify the individual strength. Very tough, it's not very tough, but this is a challenging, not tough but challenging, because you have in society, if you are a teacher in your schools, maybe in your society also, in your even in which apartment, in which village, in which city, in which district you live, you can find, try to find, जब भी आप देखें किसी को लगे आपको कि हाँ this person have a ability better than others, या have extra activity, you can try to approach them, to try to guide them on to get the result. Okay, it means that recognize the hidden। मुझे एक बात याद आ रही है, तारे जमी पे वो जो मूवी है, बच्चा ही डेलिक्सिया से ग्रसित था, लोग समझते थे कि वो मंदबुद्धि बच्चा ही है, लेकिन देयर टीचर्स, आमिर खान सर इज ट्राई टू फाइंड द हिडन टैलेंट इन दिस स्टूडेंट्स। तो ये चीजें एक कोच ही कर सकता है। पेरेंट्स भी, और आपने देखा होगा मूवी में कि पेरेंट्स तो इरिटेट हो रहे थे कि कैसा बच्चा है, लेकिन उसके टीचर्स ने उस चीज को आइडेंटिफाई किया, वो बच्चा एक अच्छा पेंटिंग करता था। तो दे हैव टू मॉनिटर टू गाइड द स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज गाइडिंग, देखिए आज होता क्या है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ओके, स्पेशली इन बिहार। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग बच्चों को जो है ना बुकिस चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बच्चे रटने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप कोशिश करें उसी बच्चे में से आप उस बच्चों को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे मिलेंगे। बस थोड़ी सी हमारी एफर्ट है, हम थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं, हम उनको स्किल के लिए डेवलप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डिंग, हर जगह इन्फॉर्मेशन है, आप किसी भी नल पेपर, न्यूज पेपर, हर जगह देखोगे इन्फॉर्मेशन, 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 इतना बम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि आदमी उसी इन्फॉर्मेशन में उलझ जाता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला, दैट इज द चैलेंज। और वो काम एक कोच अच्छी तरह से जानता है। बच्चा क्रिकेट भी खेल रहा है, बच्चा फुटबॉल भी खेल रहा है, बच्चा बैडमिंटन भी खेल रहा है, लेकिन कौन सा गेम वो अच्छा खेलता है, वो कौन सा गेम में उसका इंटरेस्ट अच्छा है, वो तो एक कोच ही बता सकता है, क्योंकि कोच उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। और आप लोग बहुत प्रेस्टिजियस हैं कि आप इस चीज को कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं आप अपने आसपास के बच्चों में कि
अब जो तय होता है ना कि हमें कोई किसी ने बोल दिया ये काम कर लो, हम वो भी कर लिए, हम वो भी कर लिए, इसका मतलब वो नहीं हुआ कि हमारा वो हॉबी हो गया या हमारा वो टैलेंट है। हमारा टैलेंट उसमें से किसी एक में परफेक्ट है। उस चीज को आइडेंटिफाई करना, कभी कभी बच्चे नहीं पता होता है, समय निकल जाता है, वही कोई आके गाइड करता है, समवन इज कम इन लाइक एंजल, कि कोई किसी की जिंदगी में एंजल की तरह आता है, उसको उस चीज को बता देता है, उस टैलेंट को बता देता है, उस टैलेंट को पकड़ के आगे चला जाता है। ठीक है, यस, चेंज द स्लाइड प्लीज। That is a very common qualities among the good coach, because you have a patience. कभी कभी पेरेंट भी पेशेंस खो देते हैं, बट टीचर हैज ए पैशन, टीचर्स के पास पेशेंस होना चाहिए। वो धैर्यवान नहीं होगा, स्टूडेंट्स गलतियां करेंगे, 50 बार गलतियां करेंगे, 100 बार गलतियां करेंगे, लेकिन वो पेशेंस टीचर में ही होता है। उस चीज को वो कैसे टेकल करे, सपोर्टिव भी होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके क्लास में बच्चे जाने से भी डरते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसके क्लास में बच्चे स्पेशली बुला करके पढ़ते हैं कि नहीं मैम उस सर को भेज दीजिए। ठीक है, आई एम नॉट, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेडी बता रहा हूँ, मेरी तो क्लासेस बहुत कम लगती हैं, लेकिन मैं जब भी लगती है तो बच्चे मेरे क्लास को बहुत इंजॉय करते हैं। वाई? क्या ऐसा तो नहीं मैं बहुत अलग पढ़ाता हूँ? मैं उस चीज को एज ए टेक्नोलॉजी यूज कर लेता हूँ। मैंने वहां पे बड़े सारे टीवी हैं, मैंने उसमें लगाया, उसमें कुछ चीजों को ग्राफिकल मोड में समझा दिया, बच्चों को इंटरेस्ट लगा। तो वो टीचर्स ही कर सकता है। कैसे आप किसी बच्चे को सपोर्टिव रखते हैं, कैसे आप पॉजिटिविटी आप में है, क्योंकि आप टीचर हैं, आप कोचेस हैं। इफ यू हैव एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव, यू कैन ऑल्सो गेट पॉजिटिवली। अब आप ही अब पॉजिटिव नहीं है, आप अच्छे से पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, तो आप कैसे किसी को पॉजिटिव करेंगे? ठीक है, पेशेंस नहीं है सर, पेशेंस नहीं, नहीं पेशेंस की बात करो, अब वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, पेशेंस की बात हो रही है, धैर्यवान का मतलब होता है पेशेंस, आप में पेशेंस है। ठीक है, थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग मी, बट दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ओके, या क्रिएटिविटी, पीपल टीचर्स ऑलवेज क्रिएटिविटी, दे हैव टू लर्न क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी करते हैं, लाइफ में भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब तक आप में क्रिएटिविटी नहीं है ना, तो फिर आप जीते जी भी मरे हुए हैं। होता है ना कि इंसान में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर एज में क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी होगा, दे हैव टू लर्न समथिंग न्यू, अदरवाइज यू नॉट। ओके, समावेशी की मैंने ऑलरेडी बात की। ऑनेस्टी, यस, ऑनेस्टी इज व्हाट? ऑनेस्टी इज नॉट मींस पीपल आर वाचिंग यू एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। जब कोई आपको नहीं देख रहा है और आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हो, हैव डू योर वर्क वेरी ऑनेस्टली, दैन द मीनिंग ऑफ रियल एक्चुअली एक्चुअल ऑनेस्टी। जब आपको कोई नहीं देख रहा है ना, तब आप अपने काम को कितने अच्छे से करते हैं, वो होता है ईमानदारी। ये नहीं कि चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और हम बैठ करके आराम से कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं और कैमरा ऑफ हुआ, अब लगे गप्पे मारने। करने का मतलब जस्ट लाइक एग्जांपल्स। तो ऑनेस्टी इज नॉट इज हिट कि सब लोग देख रहा है तभी आप ऑनेस्ट हैं। नहीं, ऑनेस्टी इज क्या है? जब कोई नहीं देख रहा है और आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आपके पास यू हैव द ऑप्शंस टू ड्रिंक, और यू यू टेक इट कॉफी और चाय। आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्रिंक भी कर सकते, मतलब शराब भी कोई पी रहा है और कोई के पास चाय भी पीने का ऑप्शन है, लेकिन वो लोगों को देख करके चाय पी रहा है और छुपा करके वो शराब पी रहा है। दिस इज नॉट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज व्हाट? आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चूज कर करो कि व्हाट विच इज बेटर फॉर मी, विच इज बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। ओके, तो ऑनेस्टी मोटिवेशनल इज ऑल्सो मोटिवेशन, यू कैन अंडरस्टैंड। अब कभी कभी हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट मोटिवेशन इज व्हाट? मोटिवेशन परमानेंट, नॉट परमानेंट, दिस इज अ टेम्पररी। मोटिवेशन कम इनसाइड यू, आपके अंदर से कोई चीज आता है ना कि नहीं मुझे ये चीज करना है। यू कैन फाइंड योर इकिगाई, है ना, आप अपने आप क्यों अच्छा करना चाहते हैं, वाई वाई वो वांट टू बिकम इन बेस्ट, उसका कोई रीजन है, वो आपका रीजन है ना। नो वन कैन मोटिवेट यू। मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन भी आ सकता है, लेकिन वो चीजें आपके अंदर से। यस, चेंज द स्लाइड्स, या एंड सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होती है ना, बहुत मोस्ट ऑफ द टीचर हैव नॉलेज बिकॉज एवरीवन स्टडी, दे हैव द क्वालिफाई, दे हैव द एलिजिबिलिटी आल्सो कि टीचर स्टूडेंट्स, बट सम टीचर्स आर ए गुड कम्युनिकेटर। आप किसी को कम्युनिकेशन कब आपके स्किल, यू हैव पेशेंस टू लिसन एवरी फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे को सुनेंगे ना, तभी आप एक कम्युनिकेशन बना सकते हैं। आप सिर्फ बोलते रहेंगे, ये दिस इज द लेक्चर क्लासेस, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी के बीच में, किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिके लाइक कम्युनिटीज में आप जब बैठते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इज व्हाट?
कि आपके पास नॉलेज है, आप दूसरे को भी मौका दे रहे हैं, और साथ ही साथ यू इजिली एक्सप्लेन योर व्हाट यू वांट टू से। आप क्या कहना चाहते हैं वो आसान भाषा में सामने वाले को समझ में भी आ जाना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बात कितने को समझ में आ रही है? देखिए, दो लोगों को समझाना एक अलग बात है। In a class there is 60 student, each student convince with you, that is the communication skill। आप कितना फैक्ट के साथ, कितने बताने का तरीका, सामने वाला सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसे होगा? आप सबसे पहले यूज द सिंपल लैंग्वेज। आप जितना आसान भाषा यूज कीजिए। आपको कोई ज्यादा आर्टिस्टिक टाइप का लैंग्वेज नहीं यूज करना है कि सामने वाले को डिक्शनरी खोल के देखना पड़े। हिंदू टाइप का लैंग्वेज शब्द का आप चयन नहीं कर सकते। यू कैन चूज द हिंदी न्यूज़पेपर लाइक वर्ड्स, कि वी कैन फाइंड द लाइक शशि थरूर सर लाइक वर्ड्स। सो स्पीक क्लियरली। आप जो बोलते हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और साथ जो मैंने बात बोला, लिसन केयरफुली। सामने वाला आपको जो बोल रहा है उसको भी पेशेंस के साथ आप सुनेंगे। दिस क्वालिटीज गुड फॉर योर कम्युनिकेशन, बेटर, इट मेक बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अब सवाल ही उठती है कि व्हाट रिसोर्स वी हैव एंड हाउ वी create the environment for the inclusive training centers. First of all, if you have people suffering from the locomotor disabilities, how can access the washroom, how can access the classroom, how can access to the school, that is a very small। तो कुछ चीजें तो हम लोगों के बस में है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज, दे कैन हेल्प फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। सेफ होना चाहिए बच्चों के लिए। आप ये जो बच्चे होते हैं ना, बड़ा मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू वन स्टोरी। इन माय स्कूल एक पेरेंट्स इज कम विथ ए गर्ल्स, शी इज टोटली ब्लाइंड, okay, and they want to take the admission in my school, but my school is not a special school, because जो लोकोमोटिव टीचर्स, लोकोमोटिव बच्चे होते हैं उनको तो आप क्लास में बैठा करके कहीं पे आप अरेंज करके कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको तो स्पेशल टीचर्स होनी चाहिए। तो स्पेशल टीचर्स होंगे तभी वो पढ़ा पाएंगे, है ना। अभी छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़े होते हैं, ऐसे नहीं है। हमारे स्कूल में एक टीचर्स भी आए थे जो ब्लाइंड थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटा बच्चा है तो उनको एक इन्वायरमेंट है कि नहीं, उनके लिए सुरक्षित। आजकल जिस तरह से बच्चों के साथ समस्याएं होती हैं, मिसयूज करते हैं बच्चों का, लोग शोषण करते हैं, दे हैव टू ह्यूमिलिएट ऑल्सो करते हैं। तो उस चीज को आप कैसे अपने आसपास के ऑफिस को, अपने कलीग्स के बीच में उस अवेयरनेस को आप फैलाते हैं। बहुत लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, अरे नहीं नहीं, ये नॉर्मल बच्चों का स्कूल है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उस तरह से सुरक्षित, सेफ, दे हैव फील डिग्निटी, ओके, एंड बैरियर फ्री, बाधा रहित होनी चाहिए, किसी चीज की बॉन्डेज ना हो, सम्मान पर, ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आप टीचर्स हैं, आप कोच हैं, आप ही के पास में चार तरह का अलग अलग बच्चा मिल रहा है, आप सबके साथ रिस्पेक्टेड होकर के बात करेंगे तो उन बच्चों को भी अच्छा फील होगा, है ना। तो होता है, some people are trying, but this is not good for the our society, and or not also good for us, because अरे इधर आओ, इस तरह का तो चीजें respectful, because you are a teacher, you are a trainer, you are a coach, so your responsibility more than the student, okay। और no doubt that is a friendly nature, friendly nature कि ताकि बच्चे आपसे कोई बात कह सके। पेरेंट्स के साथ कोई बच्चे कुछ बात शेयर नहीं कर पाते, दे नॉट टू शेयर विद द on parents, but they share with the teachers, they share with the coaches, okay। Yeah, next slide। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने कहा आप लोगों की, दे फाइंड द स्किल अमंग द स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करेंगे? तो आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट? हो सकता है कोई कंपटीशन आप कराएं बच्चों के बीच में, हो सकता है कि आप कोई जस्ट लाइक एक्सटेम्पो टाइप कोई टॉपिक्स दे दें। बच्चों के साथ आप कम्युनिकेशन स्किल करेंगे तो पता चलेगा कि कोई बच्चा का इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट। तो एक बार आप इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे कि हाँ ये बच्चा का स्पेशल इंटरेस्ट है फला टॉपिक्स में, पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क में, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग स्किल। एग्जिस्टिंग स्किल्स मीन व्हाट? मान लीजिए कोई बच्चा में आपको पता है कि स्किल इसमें है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें ये स्किल है, उसको आप इनहेंस कीजिए, क्योंकि उसे पार्टिसिपेट कहाँ करना है? नेशनल ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। तो उसकी स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके पास ऑलरेडी है स्किल, लेकिन उसको इम्प्रूव करना, ओके। तो दिस इज अदर थिंग्स।
सेट रियलिस्टिक गोल, वास्तविक गोल होना चाहिए कि बच्चा अचीवेबल हो। अब ऐसा टारगेट ऐसा रख दीजिए कि बच्चा अचीव ही ना कर पाए, तो फिर वो उसके लिए डिमोटिवेशन का काम करेगा। एंड डेवलप द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लान। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी देखा था कि एक सर सत्यम सर जो थे, उन्होंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करना है। आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट अमंग द स्पेशल एबिलिटी स्टूडेंट्स, कैसे उसको फाइंड आउट। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, बहुत सारे वो प्रोसीजर आपको बताएगा। आप कोशिश करेंगे ना, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, टास्क आपको मिल जाएगी। यस राहुल, नेक्स्ट स्लाइड्स। देखिए, असेसमेंट, गोल सेटिंग, स्किल प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब मैं आपको एक जस्ट आई एम टेलिंग यू सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच टू हाउ टू डेवलप दिस। अभी मेरा जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें मुझे क्या किया जा रहा है कि फर्स्ट दे हैव द असेसमेंट। हाउ असेसमेंट? गिव द टास्क। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, उस टास्क की बॉन्डेज है। हाँ, क्योंकि जो ओलंपिक्स होगा ना, इसमें टाइमिंग का लिमिटेशन है। जैसे मान लीजिए 3 आवर्स की टाइमिंग होगी, 6 आवर की टाइमिंग होगी, तो 3 आवर्स के अंदर में आपको टास्क को कंप्लीट करना है विदाउट एनी हेल्प। कोई आपको मदद नहीं करेगा। आपको टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को लाइव आपको बनाना है। यदि केक दिया गया है तो आपको केक लाइव बनाना है। यदि आपको दिया गया प्रोग्रामिंग करना, तो आपको लाइव प्रोग्रामिंग करनी है, वहां पे बैठ के 3 घंटा। नो वन कैन हेल्प यू। तो उस केस में क्या है कि आपको हुआ 3 घंटा, आपने टेस्ट दिया, दे हैव टू असेसमेंट। असेसमेंट के बाद वो देखेंगे कि सम प्रोसीजर, सम रिजल्ट इज मेंशन देयर, कि ये रिजल्ट हमें चाहिए था, क्या ये रिजल्ट मिला या नहीं मिला। उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स होगा, लाइक अ सीबीएसई बोर्ड। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे कर। ऐसा नहीं होगा कि आपको मार्क्स टेस्ट देखेगा और डायरेक्ट आपको मार्क्स देगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करके मार्क्स आपको देंगे, एक एक पॉइंट पे मार्क्स आपको, 2-2 पॉइंट के मार्क्स देंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से बार बार आप इवोल्यूशन आप बढ़ते हैं। बच्चों को भी टेस्ट लेते हैं, बच्चों को टेस्ट होता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट पता चलता है कि हाँ कैसा परफॉर्मेंस, क्या विच टॉपिक दे हैव वीक, ट्राई टू मोर फोकस ऑन दैट सेक्शन। तो जिस जहाँ पे उनको समस्या लगती है, वहां पे हम लोग बार बार उनको फोकस करते हैं कि आप इस सेक्शंस को देखो। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके, बिकॉज it is a international competition, not as simple. It means 50 to 36, 50 to 56 country participate in the international Olympics. You listen very carefully. This is the 50 से 60 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मोस्टली कंट्री पार्टिसिपेट, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मोस्टली 50 कंट्रीज। और among the 50s you get the chance to represent India on the international podium. That is a very proud moment. Or people can do it, because this is not a play, no, this is not a game. This is a skill competition, or everyone have a skill. My belief is that everyone have a skill, a special skill, everyone. But problem is what? Identifying that skill is very difficult. Or that is the, you coaches, dear coaches, you can try to find and you can help the student to finding that skills. ठीक है, तो इस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, स्किल को मदद कर सकते हो उसको फाइंड आउट करने में। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी डिस्कशन के दौरान बता ही दिया। बच्चों के आसपास में अब जैसे होता है कि अभी यू नो वन एक पेड़ माँ के नाम, दिस इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक एक माँ पेड़ माँ के नाम। तो दैट इज व्हाट, ऐसा नहीं कि एक पेड़ माँ के नाम में वो जाके खेत में ही पेड़ लगाएंगे। एक पौधा लगाना है। छोटे बच्चों में क्लास 9 टू लेकर के 12 तक, 1 टू लेकर के 6 तक बच्चों में एक पेड़ माँ के नाम से क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द मोटिव ऑफ बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज दे हैव टू ट्राई टू अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, नेचर। आप एक गमला ही में पौधा लगाइए ना, क्या दिक्कत है, आप पौधा पेड़ मत लगाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चों में एक उत्सुकता बनती है, इको क्लब लाइक दैट। तो डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज का प्रदर्शन करना, जब आप किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, तो दे हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट्स। ओके, हैंड ऑन प्रोडक्ट। हमने बच्चों को कहा कि अभी जो है हमारे स्कूल में, जैसे कि हम जगह नहीं है, कहाँ पेड़ लगाएंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट इज दैट, एक एक पेड़ भी लेकर आएगा तो 500 पेड़ होगा, कहाँ हम लगाएंगे। हमने कहा कि नहीं, इसको आप अपने घर पे लगाओ, उसको कैमरे से फोटो लो,
उसका जियो टैग करो और फिर आप हमें भेजो, और हम लोग उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे अपलोड करते हैं। तो एक इनिशिएटिव हुआ, बच्चा को ये भी पता चला कि मोबाइल का यहाँ भी एक उपयोग है, सिर्फ रील देखने का काम नहीं करना है। तो इस तरह की चीजें, पीयर लर्निंग, एक ही तरह के स्टूडेंट्स हैं तो अपने आसपास बैठ करके, साथ में बैठ करके पढ़ सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, सबको सकारात्मक, देखिए हो सकता है कोई बच्चा अच्छा काम ना करे, अच्छा वो नहीं परफॉर्मेंस करे, लेकिन उसके साथ हो सकता है दूसरा बच्चा अच्छा करे, तो एक पॉजिटिव कंपैरिजन होना चाहिए, कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन। तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोचेस एंड टीचर्स, guides, they have to try to create a healthy competition. Okay. Yeah, next slide, Rahul. Yes. Yes, that is a very important part of this session, because career opportunities, government job is good, because National Olympics Association of India tie up with the Capgemini, Infosys, and multiple companies is there. Okay, if you have a quality, ठीक है, आपके पास क्वालिटी है, तो आपको वो क्या करेंगे, दे हैव टू एसिस्ट कंपनीज, कंपनी केम टू द कैंपस एंड दे रिक्रूट। यहाँ पे ये भी चीज चलता है। दूसरा, मनीष मल्होत्रा फैशन डिजाइनर। ओके, तो जो बच्चे फैशन फैशन वगैरह का काम करते हैं, जो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और वो उनके कैरियर में इनहेंस करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। मैं खुद ही टीचर हूँ, मेरे पास स्किल क्या है, ओवर टाइम आई हैव द कंप्यूटर नॉलेज, सो आफ्टर द कंप्यूटर नॉलेज आई कैन टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस चीजें, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र है ही, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट खुद भी इम्पावरमेंट होकर के वो अपना भी इंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता है, वो अपना भी उद्योग लगा सकता है, यदि उस तरह की क्वालिटी उसमें बच्चे में है। क्योंकि स्किल होना और स्किल का यूज करना, दोनों में बहुत अंतर है। आपके पास स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप बनाते हैं, लेकिन आपको मार्केट नहीं मिलेगा। वी लाइक A to Z forum, we try to multiple प्रोडक्ट, मल्टीपल स्किल्स आर इंक्लूडेड ऑल्सो। सर यहाँ पे आप लोगों को बताई होंगे कि हम लोग A to Z फोरम के तहत बहुत सारे स्किल वाले बच्चों को जोड़ रहे हैं, जो उनके उनके ही लेवल पे उन बच्चों को कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। ठीक है, वो चीज़ों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपना भी काम कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप फ्रीलांसिंग करें, कोई टेक्निकल काम है आप काम करके दीजिए, उसके आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि आईटी का जमाना है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन और मेक द सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ओके, स्किल ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें हैं जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी आप सोचो कि स्किल का कितना बेनिफिट है। आज स्किल इंडिया, इन भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था स्किल इंडिया। I am the part of the Skill India 2018. We got the gold medal, silver medal in computer programming, and they have to pay 1 lakh for gold medalist, 75,000 for the silver medalist, and 50,000 for the bronze medalist. So they have to also some monetary benefits also. तो ये चीजें होती हैं। आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, बच्चों को गाइड कर, किसी को एक मेरा बहुत अच्छी एक थीम लाइंस है कि मैं आई एम ऑल्सो रिमेम्बर एवरी टाइम, कि आप किसी को एक दिन मछली खिला देंगे तो उसकी जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे ना, तो उसकी लाइफ चल जाती है। तो स्किल इज दैट, आप किसी को एक स्किल दे देते हैं ना, वो पूरी लाइफ उसकी अच्छी कट जाएगी, बशर्ते आप उसको एक दिन का खाना खिला देते हैं। उससे अच्छा है उसको कुछ स्किल सिखा दीजिए, बिकॉज एवरी वन हैव ए क्वालिटी, एवरी वन एबिलिटी टू लर्न, ट्राई टू कन्विंस, ट्राई टू अप्रोच हाउ टू लर्न। ओके, या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राहुल, that is the last slide I think, no? Yes, community based skill development, samudayik special, because school, college, I'm talking about the schools, college, NGOs, and skill development center is also government of India. Bihar government is also focusing on the skill development, because आपको पता है ना कि हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर चुके हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा, वर्किंग पॉपुलेशन इज वेरी वास्ट हमारे पास है, और उसमें भी डिसेबिलिटी पर्सन भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो पॉपुलेशन ही है, दैट इज द फ्यूल ऑफ आवर इकोनॉमी। तो हम तो इन्हीं को स्किल करेंगे ना, स्किल लेबर भी तो होना चाहिए। आप आज के समय में टुडे यू कैन फाइंड द ट्राई टू गुड स्किल लेबर, नो वन, आपको स्किल लेबर ही नहीं मिलेगा। आएगा सामान कुछ और बनाना, बिगाड़ के कुछ और चला जाएगा, क्योंकि स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख देख के सीखना एक अलग बात है, आप उसको प्रोफेशनल ट्रेन करना। आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा कि ओलंपिक्स में उन्होंने ना मकान बनाने में ना, राज मिस्त्री जो होते हैं, है ना,
उनका भी कंपटीशन कर रखा है। उन्होंने एक टारगेट देगा, एक जगह आपको देगा, इस जमीन बता देगा इतना बाई इतना का ये प्लॉट है, और यहाँ पे आप ना ब्रिक्स लगाओ, यहाँ पे आप इंग्लिश टॉयलेट लगाओ। इस तरह के कंपटीशन होते हैं। यानी उनका मेन फोकस है कि हाउ टू ब्रिंग द स्पेशल एबिलिटी पीपल्स इन द सोसाइटी, मेन स्ट्रीम में उनको कैसे लेकर के आना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं, पेंटिंग में हमारे यहाँ बच्चे थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए बिहार से, लेकिन जो नेशनल में बंदा बच्चा जो गया है वो बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन उसकी पेंटिंग आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या पेंटिंग है। और वो गोल्ड मेडल जीत के आया था फ्रांस से। तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आप अपने आसपास फाइंड आउट कीजिए, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द एक्सटर्नल इंटरनेशनल podium. Okay, so volunteers as a local communities you can work. Okay, next slide, Rahul. Yeah, yes, Rahul, I'm audible, Rahul. Yes, वही बात I'm always already tell about the challenging of this because lack of awareness. बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। बहुत दिन पहले तक लोग पैरालंपिक्स को भी नहीं जानते थे, लेकिन आज पैरालंपिक्स टक्कर किसको दे रहा है? ओलंपिक्स को। हम ओलंपिक से ज्यादा मेडल पैरालंपिक्स में लेके आ रहे हैं। तो आज धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन जानेंगे लोग। और ये फील्ड ऐसा नहीं है कि नया है। मैंने आपको बोला, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू 1983 1983 से चल रहा है। देखिए कितना साल हो गया, लेकिन कितने लोगों का आप लोगों में से पता होगा कि नेशनल ये ओलंपिक्स टाइप का भी कुछ होता है। लेकिन ऐसा है, हमें इसी चीज को आगे फैलाना है, आगे लेके जाना है, लोगों को लेके आना है, आगे लेके आना है, बताना है लोगों को। और हेल्दी कंपटीशन हो, जो अच्छा होगा वो आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे लिमिटेड रिसोर्स, ये सही है। आज भी थोड़ा लिमिट रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड, हम उसी में कुछ करवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसे बच्चे को फाइंड आउट करने का। आप बिहार ओलंपिक से उसको जुड़वा दीजिए, हम लोग से जो मदद होगा हम वहाँ पे करेंगे, आपके थ्रू जो मदद होता है आप उसकी कीजिए। जो जिस स्किल के, यदि मान लीजिए आप लोगों में से कोई होंगे जिनके पास हैव द नॉलेज अबाउट द निटिंग, बुनाई वगैरह अच्छा से करते हैं, आप बच्चों को थोड़ा सिखाइए। ऐसा तो आप भी कर सकते हैं, आप लोगों में से भी किसी न किसी के पास कोई क्वालिटी होगी। ठीक है, जैसे एसेबिलिटी बैरियर्स, सुगमता की कमी, बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग सेंटर है बहुत दूर में, उसको कैसे जाना है, आने जाने में उसको समस्या है। तो ये सब समस्याएं हैं, थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा भी है, क्या कर लेगा, ये कर लेगा तो क्या कर लेगा। लेकिन आज सर ने भी कल के क्लास में भी मैंने सुना, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें जो लाए हैं झंडू कुमार ब्रोंज मेडल। तो सोचो, सामाजिक स्टिग्मा है कि क्या कर लेगा, वो क्या नहीं कर सकता, ये सोचना है। एबिलिटी का मतलब ही है ना, वो क्या नहीं कर सकता है। ये मत देखो कि क्या वो करेगा, क्या नहीं कर लेगा, क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हैव द एबिलिटी टू लर्न द स्किल्स, आपके पास क्रिएटिविटी है, यू कैन लर्न। लैक ऑफ स्किल टेनस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज अब मान लीजिए किसी के पास जानकारी नहीं है, अब मान लीजिए कोई टीचर है और उसको खुद नहीं आता, तो हाउ दे कैन टीच द स्टूडेंट्स। या नेक्स्ट स्लाइड्स, राहुल। जो दैट इज अ चैलेंज एंड दैट इज अ सॉल्यूशन। अवेयरनेस कैंपेनिंग करना, रेगुलर स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट एंड एनजीओ पार्टिसिपेशन, एसेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड एवोल्यूशन। जो अपने स्तर से है वो स्किल स्तर पे है, वो भी किया जा सकता है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट से भी ट्राई किया जा रहा है कि वो भी इस चीज को ले आओ, गवर्नमेंट कर भी रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो फोकसिंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट। यस, ये तो हमारी ही बात हो गई, तो मैंने जैसा आपके बताया ही था। नेक्स्ट स्लाइड, राहुल। यस, आई एम ऑलरेडी टेल अबाउट द आइडेंटिफाई द टैलेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, आप बहुत सारी चीजें हैं, आप एज ए टीचर्स भी सोच सकते हैं कि कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, हमें टैलेंट को। तो आप एक स्किल बना लीजिए, आप लोगों में से जिस भी संस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, या जिस भी आप अपने स्तर से भी कोई कार्य करना चाहते हैं, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, आप क्या चाहते हैं, है ना। वी गिव समथिंग फॉर द सोसाइटी, व्हाट वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी, डोंट थिंक, यू थिंक व्हाट आई गिव टू द सोसाइटी। हमें क्या मिला वो छोड़िए, आप हमने क्या दिया, दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो कंडक्ट कीजिए, वीकली प्रैक्टिस सेशन लीजिए बच्चों का,
उन बच्चों को सबसे पहली बात तो कि आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये बच्चा होता है ना, कि एक बच्चे पे मेहनत करना, तो बच्चा उसी बच्चे पे मेहनत करेंगे ना आप। दे हैव द एबिलिटी टू लर्न, उनके पास एबिलिटी है लर्न करने का, ये अच्छा शक्ति है, उनका इंटरेस्ट है, उनकी हॉबी है उस चीज को सीखने में, तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी सम motivational lines is there. Ability is greater than disability is absolutely right. Skill build up the confidence and inclusive coaches transform the lives. समावेशी कोचिंग जो है बिल्कुल व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। एक को देख करके दूसरा सीखता है ना। आज एक व्यक्ति आइडियल हो जाएगा, दूसरा भी उसको देख करके आगे बढ़ता है। बस आगे बढ़ने वाला कोई होना चाहिए, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट द इंक्लूसिव सोसाइटी। आप सबको समान अवसर देंगे ना, सब कोई बढ़ेगा। अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई बढ़ता है। हैव एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। आप सबको एजुकेशन देंगे, जिनकी एबिलिटी होगी वो लर्न करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लर्न एंड ग्रो, ठीक है। एंड लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुगेदर वी कैन एम्पावर एवरी इंडिविजुअल। हम लोग एक साथ मिल करके आज ये टीटीटी प्रोग्राम्स के माध्यम से ही सही, हम लोग मिल करके एक समाज, एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। एक एक बच्चा को भी हम लोग ट्रेन करें ना, 100 बच्चे हो जाएंगे। आप समझ जाइए, मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट एबी ओलंपिक्स में मैं बिहार से ही, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास बिहार के बच्चे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ बिहार से बच्चे जाएं तो कम से कम 50 मेडल्स रीजनल और नेशनल में आए। ठीक है, तो उस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनकी स्किल पे अभी अभी हम लोग अभी से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल वो फिर जून में शुरू होगा। वी हैव द spread the information amongst all of you. Okay, next slide. ये सारी चीजें ऑलरेडी आई एम टेलिंग अबाउट नेशनल लेवल, स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड कंपटीशन। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग बिहार में ही, हम जो बच्चे को ले जाते हैं तो हम लोग पहले स्किल फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पूछते हैं कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट, उनका एक गूगल फॉर्म फिल करवाते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यू हैव ट्राई टू मेड अ गूगल फॉर्म एंड फिल अप द फॉर्म, डिजायर्ड डिटेल्स, उसमें से फाइंड कीजिए। ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा कुछ भी भर देगा, तो नहीं। जब बच्चा भरे फॉर्म आपके पास आ जाए तो हर बच्चे को आप कॉल कीजिए और पूछिए उनसे। यदि किसी ने लिखा है कि आई हैव ए नॉलेज अबाउट द वॉल पेंटिंग, वहां पे पेंटिंग भी होता है, मतलब आपको दे देगा एक दीवार दे देगा और उसमें कहेगा दिस टेम्पर से पेंटिंग करना है। तो रियल में क्या बच्चा वो काम करता भी है या नहीं करता है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक चीजें पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा उस चीज के बारे में जानकारी है। और यदि नहीं है तो कहीं पे उसको सजेस्ट कर दीजिए कि आप वहाँ पे पहले कुछ दिन काम सीख लो, क्योंकि कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर एक होता है ना कि आप पार्टिसिपेट योर, रिप्रेजेंट योर स्टेट एट रीजनल लेवल, आफ्टर दैट यू कैन रिप्रेजेंट योर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। यस, नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, यस। अब देख लीजिए, पूरा का पूरा हायरार्की है ट्रेनिंग पाथवे। टैलेंट आइडेंटिफाई करना जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, स्किल ट्रेनिंग, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और देन नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। यस, नेक्स्ट। या मैं यही बात बोल रहा था कि सबसे लास्ट में जो हम आपको बताएंगे, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल स्किल है, बिजनेस एंड ऑफिस स्किल है, क्रिएटिव आर्ट्स है, सर्विस स्किल है एंड फ्यूचर स्किल्स है। एआई भी आ गया, वो लेकर के आएंगे, रोबोटिक्स भी लेके आएंगे, 3D पेंटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और ये सर ये आने वाले समय में वो ऐड होंगे। कुछ फिलीपींस में फिनलैंड में ऐड भी हुआ है। जैसे सर्विस स्किल, कुकिंग, बेकरी, रेस्टोरेंट सर्विस। अब जैसे देखो, इस चीज को मैं भूल गया। रेस्टोरेंट सर्विस में क्या है कि आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, है ना, तो वेटर्स आते हैं। तो वेटर्स आते हैं तो उन, देखिए कितना पोलाइटली होता है। कहीं कहीं पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब वहाँ का एम्बियंस, वहाँ के लोगों का जो बिहेव होता है ना, वो हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि वी हैव अगेन गो टू दैट पार्टिकुलर रेस्टोरेंट। ओके, व्हाई? बिकॉज पीपल्स फ्रेंडली वहाँ इन्वायरमेंट है। तो ये किस तरह से आप करते हैं, ये भी कंपटीशन का पार्ट है। ब्यूटी थेरेपी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हेयर ड्रेसिंग बताया। अब बताइए, इतने सारे स्किल्स हैं, कोई भी बच्चा इसमें से एक भी स्किल्स में यदि वो बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हैव नॉट एबल टू अर्न। वो
किसी ने कमाएगा ही कमाएगा, उसको पैसे मिलेंगे ही, जॉब करेगा ही करेगा, अपना स्किल वो डेवलप करके अपना एम्पावरमेंट कर सकता है और दूसरे को भी एम्पावरमेंट कर सकता है। इतने सारे स्किल्स हैं, उसमें से आपको बच्चे को देखिए आपके आसपास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड राहुल। हाँ, थैंक यू। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को जितना ओलंपिक्स के बारे में डिटेल्स देने का, और बाकी सर किसी से कुछ किन्हीं को कोई पूछना है इसके बारे में तो आप हमें एक बता वीडियो सकते दिखा देते हैं आपका वीडियो, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं। राहुल जी अगर वीडियो दिखा सकते हैं, या आप शेयर कर सकते हैं आप वीडियो, मुकेश जी। हैं। सर यहाँ पे स्क्रीन का ना शेयरिंग का ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी कर देंगे, नहीं तो मैं कर दूंगा। राहुल जी, नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं समावेशी कौशल विकास यानी इंक्लूसिव स्किल डेवलपमेंट की, एक ऐसी दुनिया जहां छिपी हुई प्रतिभा और सही मौके का एक जबरदस्त संगम होता है। हम देखेंगे कि कैसे सही गाइडेंस और वोकेशनल स्किल्स किसी की भी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं, खासकर बिहार में हो रहे उन शानदार कामों के बारे में जहां दिव्यांगजनों को एम्पावर करने की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी की क्षमता यानी उनकी एबिलिटी को एक सही अवसर मिल जाता है। देखिए, हमारा समाज अक्सर डिसेबिलिटी को एक रुकावट मान लेता है, लेकिन अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा बदलें और इन छिपी हुई क्षमताओं को एक मंच दें तो रिजल्ट्स सच में हैरान करने वाले होते हैं। ये सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी एक अलग पहचान बनाने के बारे में है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द ग्लोबल ओलंपिक्स मूवमेंट। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि आखिर ये ओलंपिक्स शब्द आया कहाँ से। ये दो शब्दों का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। पहला है एबिलिटी यानी किसी का टैलेंट, उनकी क्षमता और कॉन्फिडेंस, और दूसरा है ओलंपिक्स जो कि हम सब जानते हैं एक्सीलेंस और अचीवमेंट का सिंबल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दिव्यांगजनों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वोकेशनल स्किल कॉम्पिटिशन बन जाती है। एक तरह से ये एक्सीलेंस का एक महाकुंभ है। चलिए अब इस ग्लोबल मूवमेंट को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारे दूसरे सेक्शन में बिहार में कौशल को प्रोत्साहन, यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बिहार ओलंपिक्स एसोसिएशन यानी BAA। 2004 में पटना में स्थापित हुई ये संस्था नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NAAI से जुड़ी हुई है। बिहार में दिव्यांगजनों को वोकेशनल स्किल्स और इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज देने में ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक टैलेंट को निखारना ही इनका मेन काम है। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिए श्री मुकेश कुमार जी से। ये एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सबसे खास बात, ये BAA के सेक्रेटरी भी हैं। इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि ये 2027 में हेलसिंकी में होने वाले अगले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्किल्स के जरिए जिंदगियों में बदलाव। यहाँ कॉम्पिटिशन्स की कैटेगरीज सच में बहुत डाइवर्स है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT से लेकर ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलरिंग, ब्यूटी थेरेपी और यहाँ तक कि कुकिंग और पेंटिंग भी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हर तरह के यूनिक टैलेंट के लिए एक रास्ता मौजूद है। चाहे आपका इंटरेस्ट टेक में हो या क्रिएटिव आर्ट्स में, अपनी काबिलियत साबित करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है। लेकिन ये जर्नी रातों रात तय नहीं होती। इसके पीछे एक पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क काम करता है। सबसे पहले होती है लोकल लेवल पर टैलेंट की पहचान, फिर शुरू होता है बेसिक स्किल ट्रेनिंग। इसके बाद कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोचिंग कैंप्स में जाते हैं। जो वहां बेस्ट परफॉर्म करते हैं उन्हें नेशनल स्किल कैंप में जगह मिलती है और वहां से सीधा इंटरनेशनल ओलंपिक्स का टिकट। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द आर्ट ऑफ इंक्लूसिव कोचिंग। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि एक अच्छा कोच सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से जीवन बदल सकता है, और ये बिल्कुल सच है। एक सच्चा कोच सिर्फ तकनीक नहीं सिखाता, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वो किसी के आत्मविश्वास को इस हद तक बढ़ा देता है कि उन्हें अपनी कमजोरियां नजर आना बंद हो जाती हैं। ये इमोशनल सपोर्ट किसी भी लर्नर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है।
ट्रेडिशनल कोचिंग और इंक्लूसिव कोचिंग में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल तरीकों में अक्सर फोकस वीक पॉइंट्स पर होता है, लेकिन इंक्लूसिव कोचिंग का फंडामेंटल रूल ही अलग है। यहाँ फोकस डिसेबिलिटी पर नहीं बल्कि एबिलिटी पर होता है। यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट की जाती है। पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि एक इंसान क्या कर सकता है, ना कि इस पर कि वो क्या नहीं कर सकता। और इसके लिए कोचेस एक 5 स्टेप का इंडिविजुअल प्लान यूज करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर असेसमेंट होता है, फिर रियलिस्टिक गोल सेट किए जाते हैं, उसके बाद होती है रिगरस स्किल प्रैक्टिस, फिर उसका इवैल्यूएशन और एंड में फोकस होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर। ये प्रोसेस इस बात की गारंटी देता है कि ट्रेनिंग हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और स्पीड के हिसाब से ही हो। अब आप ही सोचिए, इस लेवल की कोचिंग के लिए कोच में भी तो कुछ खास बातें होनी चाहिए, राइट? एक अच्छे कोच को बेहद पेशेंट और सपोर्टिव होना पड़ता है। उन्हें हमेशा पॉजिटिव, मोटिवेशनल और ऑनेस्ट रहना पड़ता है। उन्हें सिखाने के नए और क्रिएटिव तरीके निकालने पड़ते हैं, और सबसे ज़रूरी, उनका माइंडसेट 100% इंक्लूसिव होना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एक समावेशी भविष्य का निर्माण। देखिए, ये सारी मेहनत, ये सारे स्किल्स सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं हैं। ये स्किल्स रियल लाइफ में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ रिलायंस के दरवाजे खोलते हैं। वोकेशनल एक्सीलेंस का सीधा सा मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर करियर्स या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करके इंडिपेंडेंटली लाइफ जीना। लेकिन सच बात तो ये है कि इतना बड़ा बदलाव कोई एक एसोसिएशन अकेले नहीं ला सकती। एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स और सोशल स्टिग्मा को तोड़ने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज, स्किल सेंटर्स, इंडस्ट्रीज और सबसे बढ़कर लोकल कम्युनिटीज और वॉलंटियर्स। जब तक पूरा समाज एक साथ नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और आखिर में इस लाइन पर थोड़ा गौर कीजिए, हर चुनौती सुधार का एक अवसर है। मतलब ऑब्स्टिकल्स को रुकावट मत मानिए, उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए। अब सवाल ये है, क्या हम एक सोसाइटी के रूप में अपने आसपास मौजूद इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसके वो सच में हकदार हैं? एक बार जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुकेश जी का, बहुत बढ़िया। इनके पास गागर में सागर बने। देन थैंक यू सर। वी गो फॉर क्वेश्चंस। एनी सजेशन? वन बाय वन। अवतार सिंह साहब हैं आज क्या? Yes, can I say something? यस सर। Yes, yes, yes. Yes, thank you. Thank you for this time. Thank you, Mr. Mukesh ji, for that wonderful presentation. And I would also like to thank Dr. Shivaji for including that topic. It was, so far, it is one of the most interesting topic in this TTT program. I would like to ask 1 2 questions. How can a state be part of this National Athlete Olympic Association? That is one. And did the association, National Olympics Association, had any initiative in the state of Nagaland? Yes, sir. National Olympic Association of India also organizing the national regional Olympics in Guwahati, and it includes the seven sister states like Arunachal Pradesh, Meghalaya, and presently from the Nagaland also basket making events. Nagaland students is participating. So first of all, you go to the website of the National Olympics Association of India on Google, and you can find the your regional centers, because they have regional centers in each states. Okay, they have to Okay. open the centers and you contact them. Otherwise, you can contact me also. I will, Yes. if you have it, find the peoples, 5 to 6 7 those peoples, and you can send the details. I will send the Olympics Association of India and then contact to you directly. Yes, we would like to be part of that.
Yes, sir. association, national association, and if the state doesn't have any affiliation so far in the national association, we would like to be part of it. Yes, sir. Yes, and one last question with regard to the PWDs in this sector, is it only for the physically handicapped, or also this intellectual and developmental Sir, disabilities are also included? yes, sir. Olympics Association of India include all 21 categories. All All four right. categories, intellectual abilities also, multi-disorder also, deaf and category VI, visual impaired also. All categories are, must, only one thing is that they complete the 18 years as minimum, maximum is Yes. no limit, and 40% of disabilities Yeah, certificate. that means also they have to have the UDID certificate. No need. If you have not UDI, don't worry. You have a Okay. certificate. You can All right. make the UDID in future. All right. All right. Thank you so much. And one For thing, sir, what's a Tongpang? Sir, yes. I'm telling you one thing also important. In this competition, this is wild entry is also allowed. Wild Okay. entry means that if a student not participating in the regional Olympics, not participating in the national Olympics, but Mm-hmm. the part to become the part of the international Olympics, if you have a quality, they have to Yes. arrange the special test. If Yes. pass that test, you directly get the wildcard entry into the international Olympics. Oh, that's lovely. That's lovely. So for more information, I'll contact you, and also Dr. Yeah, Shivaji. absolutely, sir. It's my pleasure. All right. Welcome, Thank you. Thank you welcome, so much. welcome. Tongpang sir, welcome. We'll help you. Thank you. Thank you. Thank you. Any question? Any more question or suggestion? किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है, सजेशन है? चलिए तो राहुल जी। जी सर, मैं कुछ सर बोलना चाहूँगा सर। हाँ। थैंक यू मुकेश भैया, क्योंकि मैं भैया से 2 साल पहले मिला था और उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, ओलंपिक्स के बारे में बताया, और मैं भी बीच में प्रयास किया था जुड़ने के लिए, और उनके ही मोटिवेशन से मैं सर अभी बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम भी दे रहा हूँ सर। वो बताया कि आप पढ़ाई करिए कंटिन्यू, तो मैं फिर से कंटिन्यू करके, और बहुत भैया मोटिवेट करते हैं। आज भी भैया से बात हुआ था, हमेशा बड़े भाई की तरह अपना वो मार्गदर्शन मुझे दिखाते हैं। थैंक यू मुकेश। It's my pleasure, Rahul. You are best, yeah. You can do very well. Don't worry. I'm always support you. Don't worry. Okay, thank you everyone. Okay, good night. We'll see you Thank you, tomorrow. sir. जी जी